हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। सो लेट अस सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू गाइस। एंड ये बहुत ही जनरल सा रीडिंग है, सो जितना रेजोनेट करे प्लीज़ उतना ही लेना। एंड कोई भी मैसेज को अपने ऊपर फोर्स मत करना। मेरे बारे में इंफॉर्मेशन सारा कुछ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। Let's see what is the theme message, Cancers. Okay, we have the King of Swords energy. कैंसर्स, आई फील लाइक इस टाइम पे आप काइंड ऑफ बहुत सारी चीज़ों से डील कर रहे हो एक साथ। सो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारा पेमेंट, बहुत सारे एग्ज़ाम्स या समथिंग जो आपको लग रहा है एक साथ बहुत कुछ हो रहा है एंड आपको सब कुछ साथ में काइंड ऑफ कंट्रोल करना पड़ रहा है, मैनेज करना पड़ रहा है, आपको काइंड ऑफ ख्याल रखना पड़ रहा है कि सब चीज़ें सही से हो रहा है या नहीं, आप सही से सब कुछ कर पा रहे हो या नहीं। सो देयर इज़ दिस कॉन्स्टेंट एफर्ट जो आपको महसूस हो रहा है, लाइक कॉन्स्टेंटली आपको अपने माइंड के ऊपर जोर डालना पड़ रहा है, कॉन्स्टेंटली आपको हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ रहा है, चाहे वो आपका हेल्थ हो, आपकी करियर हो, आपके लव लाइफ हो, आपका मैरिज या आसपास के लोगों का जिनका रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर है, वो सब कुछ। सो आई ऑल्सो फील लाइक फॉर सम ऑफ यू आप कभी कभी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील कर सकते हो या आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ सकता है। सो इस टाइम पे अपने माइंड को काम डाउन करने की कोशिश करना, बिकॉज जो भी ये सिचुएशन है या जो भी आपका ये जो आप बिज़ी रहने वाले हो इस टाइम पे अपने काम को लेके, थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड रहने वाले हो, ये बस टेम्पररी है। सो ये हमेशा का परमानेंट प्रॉब्लम नहीं है। तो बस ये सोचो कि बस कुछ ही दिनों का मामला है एंड अगर एक बार आपने सब कुछ ठीक ठाक से कर लिया या मैनेज कर लिया तो धीरे धीरे फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा या आपके लिए एटलीस्ट बेटर हो जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट दिस, या इस टाइम पे इतना ज़्यादा फोर्स इस चीज़ पे मत डालो कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है या मेरे सर पे इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्यों है या ये वो डोंट थिंक सो मच। जो करना है कर दो, बाकी इतना सोचो ही मत। एंड ये सोचो, कभी कभी अगर स्ट्रेस हो रहा है ये सोचो दैट ये बहुत टेम्पररी है एंड ये परमानेंट नहीं है, तो दिस विल गो अवे। एंड ऑल्सो इस टाइम पे मेडिटेशन, योगा, ये सब करने की कोशिश करो जो आपके माइंड या सोल को काम डाउन करवाएगा या आपको थोड़ा सा सुकून देगा। फॉर सम ऑफ यू आप या तो नींद की गोली ले रहे हो या आप कुछ ऐसा सब्सटेंस यूज़ कर रहे हो अपने आप को शांत रखने के लिए या सुकून की नींद पाने के लिए, बट यूनिवर्स इज सेइंग कि आप कुछ नेचुरल टेक्निक्स इस्तेमाल करो। डोंट ऑलवेज हैव टू डिपेंड ऑन समथिंग एल्स, लाइक दवाई जो लेना है लो, आई एम नॉट अ डॉक्टर, बट मैं ये कह रही हूँ दैट यूनिवर्स वांट्स यू टू ऑल्सो टेक अप सम नेचुरल प्रोसेस, जैसे योगा, मेडिटेशन, समथिंग, या नेचर के साथ बॉन्ड रखो, अपना प्लांट्स रखो घर पे जैसे आपको पसंद है, जो आपको आपकी एनर्जी को काम करेगा एक्चुअली, और कुछ नहीं। लेट्स योर लव सिचुएशन हियर, कैंसर्स। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, अगेन द किंग ऑफ सोर्ड्स फॉर योर पर्सन। फाइव ऑफ कप्स। आई फील लाइक कैंसर्स आपके पर्सन काइंड ऑफ थोड़े से विद्रॉन है या बहुत डायरेक्ट है, लाइक ये पर्सन या तो बहुत डिमांडिंग हो सकते हैं। सो यहाँ पे दो किस्म का सिचुएशन नज़र आ रहा है। एक तो नो कांटेक्ट, ये पर्सन बहुत ही गायब रहने लगे हैं, बहुत ही लाइक ओपन अप नहीं कर रहे हैं, बात ठीक से नहीं हो रहा है, बहुत ही लाइक कम इमोशंस शो कर रहे हैं, रूड है, ब्लॉक करके रखे हैं वैसा। या तो ये पर्सन थोड़े से डोमिनेटिंग हो रहे हैं इस टाइम पे, लाइक अ लिटिल बिट डोमिनेटिंग या डिमांडिंग कह सकते हो कि इनका पसंद नापसंद बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है, या ये किसी चीज़ की ज़िद कर रहे हैं आपके साथ या समथिंग लाइक दैट, तो आपको इनका एनर्जी भी थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स लग सकता है, एक्सट्रीम लग सकता है कि ये थोड़ा सा कम समझदारी दिखा रहे हैं आपके मैटर में, या कभी कभी ये बहुत डिमांडिंग हो रहे हैं। एंड ऐसा हो सकता है क्योंकि सिंस आपकी एनर्जी भी थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड है, तो कोई भी चीज़ आपको बहुत जल्दी से गुस्सा दिला सकता है, बहुत जल्दी से फ्रस्ट्रेट कर सकता है, जो और एक वजह है दैट ये सिचुएशन हो रहा है। एंड आपकी जो एनर्जी है, इट फील्स लाइक आप
इस कनेक्शन में लाइक इस पर्सन के साथ अगर आपका कोई पास्ट रहा है पहले, तो आप काइंड ऑफ इस पर्सन के नेगेटिव चीज़ों को ही पहले कैच कर रहे हो, नेगेटिव चीज़ों पे ही आप पहले फोकस डाल रहे हो कि अरे मुझे पता है ये पर्सन ऐसे है, या अरे ये पर्सन तो पहले भी ऐसा ही करते थे, पास्ट में भी इस पर्सन का यही टॉक्सिक था, या दिस और दैट और व्हाटएवर। सो शायद जो चीज़ें उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं है, उन चीज़ों को भी आप खींच के लेके आ रहे हो, क्योंकि आपका नज़रिया वही चीज़ों पे जा रहा है जो नेगेटिव है। पॉजिटिव भी है लेकिन उस पे जा ही नहीं रहा है, जो नेगेटिव है वहीं पे मेनली आप फोकस कर रहे हो। एंड पास्ट के एनर्जीज़ को लेके इतना ज़्यादा बैठो मत, क्योंकि वो आपको हेल्प नहीं करेगा। अगर ये कोई पास्ट पर्सन है जिनसे आप मूव ऑन कर रहे हो, देन जस्ट लेट इट गो, बिकॉज बहुत समय से आप काइंड ऑफ इस पर्सन को अपने दिमाग में लेके बैठे हो। अगर ये कोई वैसा सिचुएशन नहीं है तो दिस इज़ लाइक अ पास्ट बैगेज, या कोई प्रॉब्लम, कोई ट्रॉमा, कोई कॉन्फ्लिक्ट जिसे आप कैरी कर रहे हो, एंड इट्स टाइम कि आप इसे गुड बाय बोलो, इस बैगेज को जाने दो। बिकॉज देयर इज़ समथिंग जो आप बार बार पीछे मुड़ के देख रहे हो, जो आपके लिए अनहेल्दी है, जो इस कनेक्शन के लिए अनहेल्दी है। कोई पैटर्न है जो मे बी ब्रेक करना बहुत ज़रूरी है इस कनेक्शन में, जो आप लोग कर नहीं रहे हो। कोई किसी का कोई हैबिट है जो चेंज करना ज़रूरी है, जो आप कर नहीं रहे हो। सो ये चीज़ों पे फोकस करो, एंड प्लीज़ पास्ट के बारे में मत सोचो। जो हुआ सो हुआ, किसी और के साथ, इस पर्सन के साथ, जिसके साथ भी, डज़ नॉट मैटर। इस टाइम पे प्रॉब्लम सॉल्विंग पे फोकस करो, ना ही नेगेटिव क्या हुआ था, क्या हो सकता था, क्या है, क्या नहीं है। इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ में मत जाइए, इतना ज़्यादा अपने दिमाग के ऊपर ज़ोर मत डालिए। सिंपल तरीके से फोकस कीजिए कि क्या बेटर है, क्या अच्छा है, क्या पॉजिटिव है। कोई प्रॉब्लम है, कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसका सल्यूशन निकालिए सिंपल तरीके से। अगर कुछ भी नहीं मिल रहा तो शांत बैठ जाइए, डोंट हैव टू रिएक्ट टू एनीथिंग। कुछ सोचिए ही मत, बैठ जाइए, रेस्ट लीजिए, रुक जाइए, फिर जो होगा देखा जाएगा। आपके करियर की अगर मैं बात करूँ, अगेन वी हैव द नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द प्रिंसेस ऑफ सोर्ड्स। व्हाट इज हैपनिंग कैंसर्स? करियर वाइज अगर मैं कहूँ, यू आर डेफिनेटली टेकिंग एक्शन, जो एक्चुअली अच्छी बात है। आई विल नॉट से इट्स अ बैड थिंग। यू आर टेकिंग एक्शन टुवर्ड्स व्हाट यू बिलीव। सो मान लो आपने कुछ कोर्स ज्वाइन किया है, या आपने कुछ सोचा है कि इस महीने मेरा एग्ज़ाम है या इंटरव्यू है, या मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ नया सीखना है, या व्हाटएवर, परफॉर्म करना है, ऑफिस में परफॉर्म करना है। आई फील लाइक आप बहुत रैपिड एक्शन ले रहे हो उस चीज़ को हासिल करने के लिए, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप काइंड ऑफ टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप ओवर थिंक नहीं कर रहे हो। लाइक करियर में आप बहुत प्रोडक्टिव हो कैंसर्स। जब करियर की बात आती है, यू आर गिविंग योर 100%। लाइक आप वो सारी चीज़ें कर रहे हो जो आपको ज़रूरी है करना आपके लिए, एंड आप बिफोर टाइम शुरू कर रहे हो। आप वो लास्ट डेट के लिए वेट नहीं कर रहे हो कि कल एग्ज़ाम है, आज पूरा सिलेबस पढ़ रहे हैं, कल असाइनमेंट है, आज बैठ के असाइनमेंट। नो, आप इस वक्त सीरियस हो, लाइक सीरियस, डेड सीरियस। जो करना है अभी करना है, जो चेंज लाना है अभी लाना है, जो काम बाकी है वो अभी करना है। रात जाग के हो, सुबह उठ के हो, जैसे करना है करो। सो यू आर डैम प्रोडक्टिव, एंड ऑल्सो यू आर गेनिंग अ लॉट ऑफ इनसाइट्स, इंफॉर्मेशन। या तो आप कुछ नया सीख रहे हो, कुछ नया इन्फॉर्मेशन गैदर कर रहे हो, आई डोंट नो व्हाट, बट आप काइंड ऑफ ओपन हो टू नॉलेज, विजडम, एक्सपीरियंस, एंड इन्फ्लुएंस हो रहे हो अच्छी चीज़ों से। रिसर्च कर रहे हो अपने आप, या आप काइंड ऑफ लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप लाइफ में जिस भी लेवल पे हो, आप बिजनेसमैन हो, आप जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, आप 15 साल के हो, या आप 40 साल के हो, डजेंट मैटर। आप लाइफ में, आपके अंदर वो जुनून है, वो डेडिकेशन है इस वक्त कि मुझे आगे बढ़ना है, मुझे करना है, मुझे अचीव करना है, मुझे काइंड ऑफ उस लिस्ट को टिक मार्क करना है, एंड यू आर डूइंग इट। वेरी ब्यूटिफुल, यू आर डूइंग इट। तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कहूँगी, बिकॉज यू आर ऑन द राइट पाथ एंड यू आर डूइंग इट कैंसर्स, जस्ट डू इट। So thank you so much for watching, and
काफ़ी पॉजिटिव था आपका एंडिंग हियर। सो टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना ना भूलना। एंड मैं आपसे मिलूँगी फिर से एक और रीडिंग के साथ। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।